नमस्ते एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसे प्राणायाम का अभ्यास जिससे होता है हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट। पीनियल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो है हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में, ये यहाँ पर पाया जाता है। और आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो इसके आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम को द बी ब्रेथ भी कहा जाता है। तो वीडियो में लेट नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको उसकी एक एक बारीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ क्या होता है भ्रामरी प्राणायाम का। उसके बाद बताऊंगी क्या क्या उसके फायदे हैं, और उसके बाद सावधानियां, और सबसे बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से इसे किया जाता है, क्या सही तरीका है इसे करने का, और क्या विधि आपको अपनानी चाहिए कि इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हों। सबसे पहले जानेंगे क्या अर्थ होता है। हमिंग साउंड का अर्थ जो होता है वो लिया गया है आपके भंवर की गुंजन की। जो भंवर होता है जब वो उड़ता है और उसके पंखों की जो साउंड होती है उसे हम हमिंग साउंड कहते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है, ऐसा प्राणायाम है जिसमें आपको श्वास को छोड़ते समय एक हमिंग साउंड क्रिएट करनी है, जो कि आपके नाक, गले और सिर में गुंजन पैदा करती है, चेहरे पे गुंजन पैदा करती है, और आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। मन को शांत करना, दिमाग को शांत करना, इसका बहुत बड़ा फायदा भ्रामरी प्राणायाम से आपको होता है। तनाव से, चिंता से राहत मिलती है, यानी कि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो जो गुंजन आपके सिर वाले एरिया में, आपको हेड एरिया में जो फील होती है, उससे आपको चिंता यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी में बहुत आराम मिलता है। इस प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास से मेलाटोनिन, जो आपका एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होने में मदद करता है, जिससे कि हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है वो अच्छी हो जाती है, हमारी नींद में सुधार होता है। जिनको बहुत नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नहीं नींद आ पाती है, मन शांत नहीं हो पाता है सोते टाइम, उनको इसमें सुधार मिला है। थायराइड की समस्या में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थायराइड हमारे ग्लैंड होता है यहाँ पर, उससे जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उसमें भी आपको जब गुंजन करते हैं तो आपका जो नेक वाला एरिया होता है उसमें जब गुंजन होती है तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। माइग्रेन, बीपी और सिरदर्द जैसी समस्याओं में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अब जानते हैं इसकी कुछ सावधानियां। इस प्राणायाम को जितना हो सके आप खाली पेट ही करें, क्योंकि जब हमारा पेट भरा हुआ होता है ना, तो हमें एकाग्र करने में कहीं भी बहुत दिक्कत हो सकती है। जब भी हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अगर हमारा पेट ज़्यादा भरा होता है या भरा हुआ होता है, तो हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। इसलिए से आप खाली पेट सुबह, मॉर्निंग में बिल्कुल, या फिर रात को सोने से पहले कर सकते हैं। शांत वातावरण में इसे करना चाहिए। जब आप हमिंग साउंड क्रिएट कर रहे हैं एक्सेलेशन के टाइम पर, तो आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा कर्कश या बहुत ज़्यादा ओवर साउंड नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत कोमल मधुर आवाज़ होनी चाहिए, और आपको फील हो, जो वाइब्रेशंस उसमें क्रिएट होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये जो प्राणायाम है, ये एक एक्सेलेशन और इनहेलेशन की प्रक्रिया है, यानी कि इसमें इनहेल करते हैं और फिर एक्सेल करना होता है हमिंग साउंड के साथ। तो इसमें आपको कुंभक का प्रयास नहीं करना है, कुंभक का अभ्यास इसमें नहीं किया जाएगा। कुंभक मतलब होता है अपनी श्वास को रोक के रखना, होल्ड करना, तो आप इसमें वो नहीं करेंगे। अभ्यास के दौरान चक्कर आना, कान में अजीब सा साउंड क्रिएट होना, या फिर सिर में दर्द होना, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप तुरंत ही अभ्यास को रोक देंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, बहुत सीवियर कोई आपको डिजीज़ है, और आप या फिर गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप पहले डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें, तभी इसको आगे करें। तो चलिए अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं। करने की विधि जानेंगे, ब्रेथ जानेंगे, कौन सी श्वास आपको लेनी है, कब छोड़नी है, कब आपको हमिंग साउंड का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार साथ में बैठकर समझेंगे, करेंगे, और उसके बाद इसको रेगुलर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बैठेंगे सुखासन में, या फिर पद्मासन में, या फिर अर्ध पद्मासन में। आप आराम से कहीं पर भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठेंगे तो भी चलेगा, बेड पे बैठ के करेंगे तो भी चलेगा। बस आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने शोल्डर को रिलैक्स रखना है। हाथों की पोजीशन में आपको बताने वाली हूँ। आपको अपने जो थंब होते हैं उससे अपने कानों को बंद करना है, इस तरीके से। अपने इंडेक्स फिंगर को और मिडल फिंगर को रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर, इस तरह से आपको आंखें बंद करनी है। और रिंग फिंगर जो आपकी होती है, उस रिंग फिंगर को आप रखेंगे अपने दोनों नाक के राइट और लेफ्ट साइड में। इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। लास्ट वाली फिंगर को से फ्री छोड़ देंगे आप, और इनहेल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको इनहेल करना है नाक से, और एक्सेल भी नाक से ही करना है। बट लेकिन जब आप एक्सेल करेंगे तो आपको एक्सेल के साथ हमिंग साउंड भी क्रिएट करना है। एक बार करेंगे इनहेल,
फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। इनहेल, जो आपका साउंड है वो आपकी नाभि से लेकर आपके मस्तिष्क तक जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो गुंजन है वो नाभि से लेकर पूरे आपके टॉप ऑफ द हेड यानी फोर हेड और टॉप ऑफ द हेड यहाँ पर और यहाँ तक आपकी गुंजन नाभि से ऊपर को जानी चाहिए। जब आप गुंजन करेंगे तो आप उसे फील करेंगे और जब आप आंखों को बंद कर लेते हैं तो आपकी जो मन की दृष्टि होगी वो आपको अपने आज्ञा चक्र यहाँ पर बिंदी वाले स्थान पर रखनी है। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। एक बार फिर से करेंगे। ध्यान लगाकर आपको नाभि से मस्तिष्क तक आपकी गुंजन जानी चाहिए। उस गुंजन को, उस वाइब्रेशन को आप फील करेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। लेंगे पोजीशन इस तरह से और आएंगे। इनहेल, श्वास भरेंगे। और धीरे से हाथ नीचे। जब आप गुंजन कर रहे हैं तो आपको अपनी गुंजन फील होगी, वाइब्रेशंस फील होंगी जो कि आपके माइंड वाले एरिया में, आपके ब्रेन वाले एरिया में बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन देंगी आपको। इस अभ्यास को आप 2 बार 5 बार से शुरू करेंगे और उसको आप बाद में 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, आपको ये अभ्यास समझ में आया, आपने करके देखा तो आपको अच्छा फील हुआ या नहीं, इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपको कैसा फील हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।